ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो महाराष्ट्र पुणे डिस्ट्रिक्ट मावल तालुका में रहता था। इस परिवार में होने वाली ये ऐसी घटना है जिसे जानकर हर इंसान हैरान रह जाता है कि एक गलत कदम इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। होने वाली ऐसी घटनाओं से अगर आप भी रहना चाहते हैं सतर्क, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको सच बताना, जागरूक बनाना और सतर्क करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हैरान कर देने वाली ये सच्ची कहानी। This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी समरीन नेवरकर, जिसकी उम्र 24 वर्ष थी, उसके दो बेटे, बड़े बेटे निशांत की उम्र 5 साल, छोटे बेटे निसार की उम्र 3 साल थी। इन बच्चों के पापा काम के सिलसिले में कतर में रहते थे। समरीन इसीलिए ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। 28 जून को समरीन अपने मम्मी पापा से कहती है कि 6 जुलाई को 12वीं की एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए उसे अक्कलकोट जाना है और वहीं से होते हुए वो सांगली अपनी ससुराल चली जाएगी। फिर 5 जुलाई को समरीन शाम के तकरीबन 4 बजे अपने दोनों बेटों के साथ अपने मम्मी पापा से ये प्रॉमिस करके घर से बाहर निकलती है कि वह अक्कलकोट पहुंचते ही उन्हें कॉल कर देगी। लेकिन जब उसका कोई फोन नहीं आता तो उसके मम्मी पापा उसे फोन करते हैं, लेकिन फोन नहीं लग रहा था और स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसके मम्मी पापा उसके यार दोस्तों और सभी जगह फोन करके पता करते हैं, लेकिन सभी यही कहते हैं कि आज वो किसी से नहीं मिली। तो उसके मम्मी पापा को कुछ अनहोनी होने का अंदेशा होता है। तो समरीन के पापा 6 जुलाई लगभग 4 बजे तलेगांव MIDC पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि बीते कई घंटों से उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप, सब इंस्पेक्टर विलास गोसावी और कांस्टेबल अनमोल भादवाड़ फौरन एक सर्च ऑपरेशन चालू करते हैं और उन्हें हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान जब समरीन की कॉल डिटेल चेक की जाती है तो गजेंद्र जगन्नाथ डगरखेड़ नाम के शख्स का किरदार सामने आता है। गजेंद्र और समरीन कई महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे। गजेंद्र एक ड्राइवर था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तलेगांव के बराले में रहता था। समरीन ने अपने मम्मी पापा को गजेंद्र के बारे में कुछ नहीं बताया था। कॉल डिटेल के अनुसार समरीन ने 5 जुलाई को 7:35 पर लास्ट कॉल गजेंद्र को ही किया था। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। पुलिस वालों ने अब तक जो भी सबूत इकट्ठा किए थे, उन सबूतों के हिसाब से गजेंद्र ही शक के दायरे में आ रहा था। पुलिस जब गजेंद्र को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है तो शुरू में तो गजेंद्र कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछते हैं तो वह डर के मारे सब कुछ बता देता है कि समरीन से घंटों तक क्यों बात किया करता था और 6 जुलाई के बाद उसने समरीन को कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। वह बताता है कि उसने ही अपने दोस्त रविकांत गायकवाड़ के साथ मिलकर समरीन को बेती नदी में फेंक दिया। लेकिन जब पुलिस वाले समरीन के बच्चों के बारे में पूछते हैं तो गजेंद्र सबके सामने एक ऐसी काली सच्चाई बताता है कि आपको अंदर से झंझोड़ के रख देगा और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान होकर इन बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। उपायुक्त पुलिस बाबू बांगड़ की जानकारी के अनुसार तकरीबन 2 साल पहले समरीन और गजेंद्र एक दूसरे से मिले थे। गजेंद्र को पहले से ही पता था कि समरीन का पति काम के सिलसिले में ज्यादातर इंडिया से बाहर रहता है और उसके 2 बच्चे हैं। इसी बात का फायदा उठाकर गजेंद्र समरीन पर डोरे डालने शुरू कर देता है। इधर समरीन भी शादीशुदा होने के बावजूद अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव से गुजर रही थी जहां हर किसी को एक साथी की जरूरत होती है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अकेले रहकर भी खुशहाल जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन समरीन का मामला ऐसा नहीं था। समरीन को अपने पति की गैर मौजूदगी में अकेलापन महसूस होने लगा था। बस इसी पॉइंट का फायदा उठाकर गजेंद्र समरीन से नजदीकियां बढ़ाने के लिए पार्क में समरीन के बच्चों के साथ खेलने कूदने लग जाता है, जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा उसके सामने रहे और उसका प्लान काम कर जाता है। अब समरीन की जिंदगी में अपने पति के अलावा किसी और की भी एंट्री हो गई थी। दोनों में दोस्ती होती है और प्यार हो जाता है।
गजेंद्र का घर भी मावल तालुका के पास ही था, इसलिए हर दूसरे दिन वे एक दूसरे से एक प्राइवेट जगह मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और उनके इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं थी। एक दिन अचानक समरीन घबराती हुई गजेंद्र को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर देती है, जिससे गजेंद्र बुरी तरह घबरा जाता है कि अगर ये बात खुल गई तो अपनी पत्नी और लोगों को क्या जवाब देगा। इधर समरीन का भी यही हाल था कि वह अपने पति और समाज को क्या जवाब देगी। इसलिए गजेंद्र और समरीन उस बच्चे को अवश्यम कराने का विचार करते हैं। तभी गजेंद्र अपने दोस्त गायकवाड़ के साथ मिलकर 7 जुलाई कलम्बोली के अमर हॉस्पिटल में इलीगल तरीके से डॉक्टर अर्जुन शिवप्पा पॉल से उसका अबॉर्शन करा देते हैं। उस बच्चे की उम्र 4 महीने थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से समरीन और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा बुरे काम का बुरा नतीजा। डॉक्टर बुरी तरह से घबरा जाता है और वह लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं और रात के 1 बजे गजेंद्र समरीन की बॉडी को बोरी में भर के इंद्राणी नदी में फेंकता है। तभी बोरी की रस्सी खुलने की वजह से समरीन का चेहरा बाहर निकल जाता है। बच्चे अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं, जिससे गजेंद्र डर जाता है और दोनों बच्चों के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उन्हें भी अपनी माँ के साथ नदी में जिंदा फेंक देता है। उन मासूम बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वह मासूम बच्चे बस ये जानते थे कि गजेंद्र और रविकांत एक अच्छे वाले अंकल थे, जो हमेशा बहुत सारी चीजें और चॉकलेट लाकर दिया करते थे। लेकिन उन बच्चों को नहीं पता था कि यही अच्छे वाले अंकल एक दिन शैतान का रूप लेकर उनकी जान ले लेंगे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले जब रविकांत का व्हाट्सएप और कॉल डिटेल चेक करते हैं तो पता चलता है कि कविता शैलेंद्र नाम की एक लड़की, जिसने रविकांत को ऑपरेशन कराने वाली एजेंट लेडी उषा बुधवंत तक पहुंचाया था। लेकिन तब तक पुलिस वाले समरीन और उसके बच्चे की डेड बॉडी को ढूंढना शुरू करते हैं। इससे पहले ही पुणे में बहुत जोर जोर से बारिश होने लगती है, जिससे कि इंद्राणी नदी अपने उफान पर आ जाती है और उनकी डेड बॉडी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी एनडीआरएफ की टीम हार नहीं मानती और 6 से लेकर 8 किलोमीटर के दायरे में प्रोफेशनल गोताखोरों को लगा देती है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी उन तीनों में से किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती। पुलिस वाले ये कहकर हाथ खड़े कर देते हैं कि या तो उनकी डेड बॉडी को मछलियां खा गई होंगी या तेज धारा में बहकर कहीं दूर चली गई होंगी। पुलिस ने अमर हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। डॉक्टर अर्जुन और उषा बुधवंत के ऊपर इनलीगल तरीके से अबॉर्शन कराने के आरोप में केस दर्ज करा दिया है। आज भी यह केस पेंडिंग में है और कितने ही सालों तक ये पेंडिंग ही में रहेगा। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भावनाओं के जाल में पड़कर हमें आंख मूंदकर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसे हम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं, वही सबसे बड़ा हैवान बन जाता है। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत कहाँ जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहट करना या किसी का दिल दुखाना या किसी को डराना नहीं, बल्कि हमारा ये प्रयास है जिससे आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और आपका परिवार ऐसे खतरों से बच सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी इस कहानी से कुछ सीख ले सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको आगे भी ऐसी जानकारियां देते रहें। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।